हेलो फ्रेंड्स, स्टडी की चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज एडिटोरिया का अर्धवार्षिक करंट अफेयर करने वाले हैं। बीपीएससी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज केंद्रीय बजट तथा आर्थिक समीक्षा वाले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 11 और 12 में है। चलते हैं अपने सेट्स की ओर। केंद्रीय बजट का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी 2023। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी 2023। आगे क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 45,03,097 करोड़। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 45,03,097 करोड़। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 35,02,136 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 को राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 35,02,136 करोड़। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26,32,32,281 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26,32,281 करोड़। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई, जिसे क्या नाम दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सप्तर्षि। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई, जिसे क्या नाम दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सप्तर्षि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये इस प्रकार है। पहला है समावेशी विकास, दूसरे नंबर पर हरित विकास, तीसरे नंबर पर है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, चौथे नंबर पर है सक्षमता को सामने लाना, पाँचवें नंबर पर है वित्तीय क्षेत्र, छठे नंबर पर है अवसंरचना एवं निवेश, सातवें नंबर पर है युवा शक्ति भारत प्रगति। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं से संबंधित है। ये सब है, पहला है समावेशी विकास, दूसरा है हरित विकास, तीसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, पांचवा है वित्तीय क्षेत्र, छठा है अवसंरचना एवं निवेश, सातवां है युवा शक्ति भारत प्रगति। अगला क्वेश्चन है, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2047। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2047। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। आगे का क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार
नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 5। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 5। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आवास बैंक। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आवास बैंक। अगला क्वेश्चन है, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 100। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब स्थापित किए जाएंगे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 100। अगला क्वेश्चन है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 करोड़ किसान। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 करोड़ किसान। अगला क्वेश्चन है, कुशल युवा को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 30। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 30। अगला क्वेश्चन है, भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 500। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 500। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितना कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 3। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 3। अगला क्वेश्चन है, बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 2.4 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 2.4 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है,
सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। सरकार द्वारा कारोबारियों को सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख करोड़। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, भारत बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई। यह वर्ग के सर्वजन विकास हेतु समर्पित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, संवेदनशील जनजातीय समूह। बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई। यह वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, संवेदनशील जनजातीय समूह। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा की अनुमानित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3.5%। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमानित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3.5%। अगला क्वेश्चन है, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। अगला क्वेश्चन है, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री आवास योजना। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2.9%। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2.9%। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 17,86,816 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 17,86,816 करोड़। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। आगे का क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 157।
केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 157। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 10,961 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 10,961 करोड़। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 18,70,816 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 18,70,816 करोड़। अगला क्वेश्चन है अमृतकाल तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन सा 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 5, 6। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन में है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, 4 में है पर्यटन, 5 में है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, 6 में हरित विकास। अमृतकाल तक यात्रा के दौरान निम्न से कौन सा 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवल 3, 4, 5 और 6। 3 नंबर में है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, 4 में है पर्यटन, 5 में है पीएम विश्वकर्मा कौशल, 6 में है हरित विकास। अगला क्वेश्चन है बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 50। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डे का पुनरुद्धार किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 50। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 मिलियन मीट्रिक टन। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 मिलियन मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन है रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पीएम प्रणाम। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पीएम प्रणाम। अगला क्वेश्चन है चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 500। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 500। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमृत धरोहर योजना। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अमृत धरोहर योजना। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 50। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को
घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 50। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि के लिए किस नई लघु बजट योजना की शुरुआत की जाएगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, महिला सम्मान बजट प्रमाण पत्र। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि के लिए किस नई लघु बजट योजना की शुरुआत की जाएगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, महिला सम्मान बजट प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ बजटीय प्रावधान है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 70,000 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 70,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 60,000 करोड़। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 60,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2.5%। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2.5%। अगला क्वेश्चन है, सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्याज अदायगी। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्याज अदायगी। आगे है, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से बढ़ाकर 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25%। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25। इसी के साथ बजट का प्रश्न खत्म हुआ। अब चलते हैं आर्थिक समीक्षा की ओर। आर्थिक समीक्षा का पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6.0 से 6.8%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6.0 से 6.8%। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31 जनवरी 2023। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31 जनवरी 2023। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6.4%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6.4%। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार दुनिया डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरी। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार दुनिया की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12। आगे का क्वेश्चन है,
आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। आगे का क्वेश्चन है, वर्ष 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14,500। वर्ष 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14,500। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अध्यात्मिक बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 50। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 50%। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया। इससे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2022-23। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2022-23। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 315.7 मिलियन टन। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 315.5 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3.0%। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3.0%। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व में डैश सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक विकास किस देश में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास डैश बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 562.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास डैश बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 562.7 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, छठा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, छठा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण डैश बिलियन अमेरिकी डॉलर था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 610.5 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक
भारत पर विदेशी ऋण $बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 610.5 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 17.2 लाख गीगावाट। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 17.2 लाख गीगावाट। अगला क्वेश्चन है, कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 27.5%। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 27.5%। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 10,457 किलोमीटर। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 10,457 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 84.8%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 84.8%। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 68,031 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 68,031 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे विश्व का डैश सबसे बड़ा नेटवर्क है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चौथा। भारतीय रेलवे विश्व का डैश सबसे बड़ा नेटवर्क है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चौथा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। कथन इस प्रकार हैं, वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। कथन इस प्रकार है, वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषक प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषक प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाला देश कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाला देश कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, मॉरिशस, यूएस। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 7%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 7%। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 332.8 बिलियन डॉलर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 332.8 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 551.7 बिलियन डॉलर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 551.7 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 और 2019 से 21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 41 करोड़। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 2006 और 2019 से 2021 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 41 करोड़। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिनके देख रेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वी अनंत नागेश्वरन। वित्त मंत्रालय के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिनके देख रेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वी अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए IMF। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए IMF। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 2050। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 2050। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित LIFE का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। आर्थिक समीक्षा के उल्लेखित LIFE का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो दर कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 225। आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 225। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। 1 और 2 में है, पहले में कृषि है 3.5% की वृद्धि और 2 में उद्योग 4.1% की वृद्धि। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। 1 में है कृषि जो कि 3.5% की वृद्धि हुई, दूसरे में है उद्योग जो 4.1% की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल एक। कथन इस प्रकार है, भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल एक। इसका कथन है, भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2047। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2047। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द JAM का पूर्ण रूप क्या है? इसके हैं आंसर ऑप्शन नंबर ए जन धन आधार मोबाइल। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द JAM का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जन धन आधार मोबाइल। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 2 नंबर पे है, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5 अनुमानित है। आर्थिक समीक्षा के वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। इसका आंसर केवल 2 में है, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 117 करोड़। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 117 करोड़। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन कितना प्रतिशत बढ़ा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 3.7%। वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन कितना प्रतिशत बढ़ा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 3.7%। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 2.1%। वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP कितना प्रतिशत रहा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 2.1%। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 गुना। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 गुना। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 24। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 24। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सहकारिता मंत्रालय। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सहकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.49 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.49 करोड़। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 200%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 200%। इसी के साथ ये भी सेट समाप्त हो गया। अगर आपको लोगों को इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।